मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे दोस्तों, आज मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रेस, उसे कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। मेनली मेरे प्यारे बच्चों, पहले इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते थे, लेकिन अब इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर मैं करंट की बात करूं तो प्रीलिम्स में हर सेट में एक सवाल इससे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से रेस के पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल धीरे 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 समझाते हुए खत्म करा दूं, और ऐसे खत्म करा दूं कि उसके बाद ऐसा कोई भी सवाल ना बने जो आप एग्जाम में देखें और वो आपको ना आता हो। हर सवाल पेपर में आने वाला आपको पहले से पता हो। तो मेरे बच्चों, आज मैं रेस चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आइए मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, रेस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। रेस चैप्टर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है लीनियर रेस। लीनियर रेस का मतलब सीधी रेखा में, रेखा यानी यहां से यहां तक भाग के आना है, सीधी रेखा है एक। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीधी रेखा में भागना है। ठीक है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, क्या क्या चीजें होंगी समझाऊंगा। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों सर्कुलर रेस, कि सर्कल में भाग रहे हैं। यहां से भागना शुरू किया, कोई पहले पहुंच रहा है, कोई जल्दी पहुंच रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है। ये सर्कुलर रेस होती है। तो दो तरीके की टाइप होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको लीनियर रेस कराऊंगा, उसके बाद फिर सर्कुलर रेस कराऊंगा। जो सर्कुलर रेस है उसमें हल्का सा मुझे एलसीएम का टच चाहिएगा, यानी एलसीएम की बेसिक बातें आपको पता हो, उसके बाद हम उसको भी आसानी से कर लेंगे। कुछ चीज़ों की उम्मीद आपसे की जाती है रेस में, कि आपको डिस्टेंस निकालने का सूत्र पता हो, स्पीड इनटू टाइम। टाइम निकालने का सूत्र पता हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड निकालने का सूत्र पता हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यह भी उम्मीद करता हूं कि अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो, सेम हो या फिक्स या कांस्टेंट डिस्टेंस, कुछ भी वर्ड आप समझ लीजिए, कांस्टेंट डिस्टेंस चलनी हो, यानी यदि समान या समान दूरी चलनी हो तो मेरे प्यारे बच्चों, जो रेशियो स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशियो टाइम का होगा। अगर स्पीड का रेशियो ए इज टू बी होगा, तो ये मान लिया जाएगा कि टाइम का रेशियो बी इज टू ए, और इसका उल्टा भी। यानी स्पीड टाइम का रेशियो होगा, उसका उल्टा स्पीड होगा, यानी स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड और टाइम मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ जी। दूसरी बात, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। एक और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है जो टाइम एंड डिस्टेंस में आपने पढ़ा है, उसके बारे में लिखवा देता हूं। इफ टू और मोर आर्टिकल टू और मोर आर्टिकल start traveling together. If two or more articles start traveling at same time, at same time or for same period of time, for same period of time, same period of time, then ये बहुत अच्छी चीज है, समझ के चलिएगा। then they
travel the distance in the same ratio as of their speed, and it's vice versa, फिर से मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपनी बात दोहराता हूं। यदि दो या दो से ज्यादा आर्टिकल एक साथ या एक ही समय के लिए चलना आरंभ करते हैं, देन दे ट्रेवल द डिस्टेंस इन द सेम रेशियो एज ऑफ देयर स्पीड, तो वे दूरी को उसी अनुपात में तय करते हैं जिस अनुपात में उनकी चाल होती है, तथा इसका उल्टा भी। मैं हिंदी में भी लिखवाता हूं, फिर इसका मतलब भी एक्सप्लेन कर देता हूं। यदि दो या दो से अधिक वस्तुएं एक साथ या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करें तो वे उसी अनुपात में दूरी तय करती हैं जिस अनुपात में उनकी चाल होती है, तथा इसका उल्टा भी। ये मेरे प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाया लिखा है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस में आपने पढ़ा है, एंड फिर से समझाता हूं। अगर मान लीजिए दो आदमी हैं, ए और बी, ए की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, और अगर ये एक साथ चलना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करें, मतलब दोनों जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उनका टाइम सेम है। मान लीजिए अगर ये 10 घंटे के लिए चल रही है तो ये भी 10 ही घंटे के लिए चले, ऐसा सवाल का कहने का अर्थ है। भाई दोनों की स्पीड है 15:16, दोनों जो टाइम ले रही हैं वो भी इक्वल ले रही हैं, एक साथ चल रही हैं। जैसे मैं और मेरा भाई दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो हम दौड़े भी एक साथ, पहुंचे भी एक साथ, मतलब पीरियड ऑफ टाइम भी एक जैसा लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ चलें या एक ही समय अंतराल के लिए चलें, मतलब दोनों का टाइम इक्वल हो, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर दूरी जो होती है वो रहती स्पीड इनटू टाइम। तो 15 गुना 10 करेंगे 150 और 16 गुना 10 करेंगे 160। कटिंग करोगे तो रेशियो आया 15:16, और इनकी स्पीड का रेशियो भी क्या था? 15:16। यही मैं समझा रहा था कि अगर टाइम पीरियड सेम होगा तो जो रेशियो आपकी स्पीड का होगा, जो रेशियो मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्पीड का होगा, वही रेशियो आपके डिस्टेंस का भी होगा। जो रेशियो आपकी स्पीड का होगा वही रेशियो मेरे प्यारे बच्चों आपकी डिस्टेंस का भी होगा। ये एग्जैक्टली मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो। और जो रेशियो इनकी डिस्टेंस का होगा उसका उल्टा वही रेशियो इनकी स्पीड का भी होगा। ये बात मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां पे लिखवाई है, जो प्रॉपर टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है और आपने पढ़ा होगा। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं और अब मैं रेस के बारे में कुछ जरूरी तथ्य पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। आइए, कुछ नाम होते हैं, कुछ बातें होती हैं, उन बातों के अर्थों को समझ लेते हैं। ठीक है जी। एक शब्द आपने सुना होगा, क्या? एक शब्द सुना होगा, स्टार्ट।
स्टार्ट देना कि भाई ए ने बी को कुछ मीटर का स्टार्ट दिया। स्टार्ट मतलब अर्थ क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से समझना, बड़े प्यार से समझाऊंगा। मान लीजिए रेस ट्रैक यहां से यहां तक का है, ठीक है जी, रेस ट्रैक यहां से यहां तक का है, और एक स्टेटमेंट लिखी ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी इन ए रेस ऑफ 100 मीटर। मतलब 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया। ऐसा सवाल आएगा कि भाई 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दिया, तो स्टार्ट शब्द का मतलब क्या है? तो स्टार्ट शब्द का मतलब यह है कि अगर ये रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, एस माने स्टार्टिंग यानी आरंभिक बिंदु है, आरंभिक बिंदु है, और ये मेरे बच्चे इसका एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु है। ये आरंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु है मेरे बच्चे, यहां से स्टार्ट किया और वहां एंड हो रहा है। अगर ऐसा है मेरे बच्चे, इन यहां से स्टार्ट की रेस और वहां जाके एंड हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ए ने बी को स्टार्ट दिया है 10 मीटर का 100 मीटर की रेस में, तो मतलब यहां से यहां तक की दूरी 100 मीटर है, और ए ठीक ठीक यहां से भागना शुरू करता है इस पॉइंट से, जबकि बी जो है वो इससे 10 मीटर आगे खड़ा हुआ, जबकि बी ठीक 10 मीटर आगे यहां खड़ा। बी उस समय यहां से भागना शुरू करता है। कहता है 100 मीटर की दौड़ में ए जब यहां से भागना शुरू कर रहा है तो बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, बी यहां से भागना शुरू करता है। हाँ जी, फिर से समझिए, यानी जब ए यहां से भागेगा ठीक उस समय बी 10 मीटर आगे खड़ा कर दिया, और फिर रेस स्टार्ट हुई कि चल अब हम दोनों भागते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? जी बिल्कुल, बात आ रही समझ में। अब अगला मैटर डिस्कस करते हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो। ये तो हुआ मेरे बच्चे अगर हम स्टार्ट दे रहे हैं किस चीज में, अगर हम स्टार्ट दे रहे हैं मेरे बच्चों डिस्टेंस में, अगर हम स्टार्ट दे रहे हैं डिस्टेंस में, अगर हम डिस्टेंस में स्टार्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर सवाल में हम कहें कि ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड टू बी इन ए रेस, यहां कह देगा कि ए ने बी को एक रेस में कितने भी मीटर की रेस हो सकती है उसमें 5 सेकंड का स्टार्ट दिया। तो मतलब ये है भाई, अगर रेस यहां से यहां तक की है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जब बी यहां से भागेगा, अगर बी मान लीजिए यहां से भागा 10 बजे, बी यहां से 10 बजे भागा है, तो ए ने उसे 5 सेकंड का स्टार्ट दिया। इसका मतलब ए ने कहा कि तू भाग ले बेटा, तेरे भागने के 5 सेकंड बाद में भागूंगा। तो ए ने कहा कि भाई मैं जो भागूंगा ना वो तेरे भागने के 5 सेकंड बाद भागूंगा। तेरे भागने के 5 सेकंड बाद में भागूंगा, यानी ए जो है वो इस रेस को भागना ही कब शुरू करेगा? इसके 5 सेकंड बाद, इसके 5 सेकंड बाद भागना शुरू। तो मेरे प्यारे बच्चों जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट जो वर्ड है स्टार्ट देना, वो दो तरीके से दिया जाता है। या तो डिस्टेंस में स्टार्ट दे देगा, डिस्टेंस में स्टार्ट दे देगा तो पहले ही आगे खड़ा कर देगा, और दूसरा होता है मेरे बच्चे टाइम में स्टार्ट देना। टाइम में स्टार्ट देने का मतलब पहले ही भगा दिया इतने सेकंड कि चल तू भाग ले, उसके बाद में भाग। हाँ जी, अब आगे की कहानी कि मेरे बच्चों ऐसे ही डिफीट भी जो होता है, जिसे हम हराना कहते हैं, डिफीट हराना जो होता है वो दो तरीकों से होता है। पहला तरीका ये है, ए डिफीट बी बाय 10 मीटर इन ए रेस, कि भाई एक रेस में ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है आपकी रेस,
ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट। हमें नहीं पता कौन किसने स्टार्ट दिया नहीं दिया, एक साथ चले नहीं चले, हमें उसकी कहानी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। मतलब जब एंड पॉइंट पे ए पहुंचा, जब एंड पॉइंट पे ए पहुंचा तो उस समय एक्यूरेट 10 मीटर पीछे बी खड़ा हुआ था। एक्यूरेट 10 मीटर पीछे बी खड़ा हुआ था। सवाल में कह रहा है कि जब ए एंड पॉइंट पे पहुंचा, ए अंतिम बिंदु पे पहुंचा, तो उससे 10 मीटर पीछे कौन खड़ा हुआ था? बी खड़ा हुआ था। जब ए यहां पहुंचा मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे ठीक 10 मीटर पीछे कौन खड़ा हुआ था? बी खड़ा हुआ था, यानी 10 मीटर से हरा दिया। अगली लाइन आपको कह देगा ए डिफीट बी बाय 10 सेकेंड, कि ए ने 10 सेकेंड से बी को हरा दिया। ए ने 10 सेकेंड से बी को हरा दिया। मतलब मेरे बच्चों, अगर ये रेस का एंड पॉइंट है, तो जब ए यहां पहुंचा, तो ए मान लीजिए यहां पहुंचा है 12 बजे, 12 बजे यहां पहुंचा है, तो बी अगर यहां पहुंचेगा तो वो इससे 10 सेकंड बाद पहुंचेगा। वो यहां पे 10 सेकंड बाद पहुंचेगा, यानी 12:10 बाद, 12:10 पे। अगर वो 10 सेकंड से हराता है तो इसका मतलब बी जो है वो 10 सेकंड बाद इस एंड पॉइंट पे पहुंचेगा ए के पहुंचने के। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन 4 शब्दों का इस्तेमाल होता है। पहला होता है कि ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया, ए ने बी को 5 सेकंड का स्टार्ट दे दिया। 2 तरीके से स्टार्ट होता है, 2 ही तरीके से हराता है, कि भाई हमने 10 मीटर से हरा दिया या 10 सेकंड से हरा दिया। दोनों का मतलब मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये इनकी मुख्य शब्दावली है, ठीक है जी, जो मैंने लिखवाया वो कहानी। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम सवालों की तरफ आते हैं। हर सवाल को आपने प्रॉपरली टाइम देके पढ़ना है। मैंने आज तक जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए सारे ही क्वेश्चन शामिल किए हुए, हम उन सब पे ही डिस्कस करेंगे। एक टाइप के बहुत सारे ज्यादा सवाल ना हो तो उसको हम होमवर्क में आपको देंगे। देखिए मेरे दोस्त, कहता है ए जो है वो बी से 1.2 गुना तेज है। ए बी से, किससे? बी से। ये आपको अर्थ समझा रखा है, किससे? बी से। जिससे, जिसका वो हमेशा नीचे को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.2 गुना तेज है, तो ये 3 एकम 3 और 2 5/3 गुना तेज। इसका मतलब ए बी से 5/3 गुना तेज है, यानी बी की स्पीड 3 होगी तो ए की स्पीड 5 होगी। तो ए और बी की स्पीड का अगर मेरे प्यारे बच्चों रेशियो मैं आपसे पूछूं, स्पीड का रेशियो अगर आपसे पूछूं, तो वो होगा 5:3। देखिए, बहुत सारे बालक ये सोच रहे होंगे कि सर ये 5 अधिक होना चाहिए। नहीं, अगर वहां ऐसा लिखा होता ना ए इज 1:2/3 टाइम्स मोर फास्टर, अगर यहां मोर वर्ड इस्तेमाल होता तो मोर बनाते, इसका मोर बनाते मतलब फिर हम उसमें 3 में 5 जोड़ते, लेकिन ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है जी, ये इनकी स्पीड का रेशियो। कहता है ए और बी ने एक दौड़ में 60 मीटर की ए ने बी को 60 मीटर की शुरुआत दी। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं बेटे। यहां से यहां तक की अगर रेस है मेरे भाई, तो कह रहा है जो ए है उसने बी को 60 मीटर की शुरुआत दी, यानी ए यहां से भागा तो बी यहां से भागा, ठीक है जी, और बी जो भागा है वो 60 मीटर दूरी से भागा, यानी यहां से भागा। दौड़ की लंबाई ज्ञात करो अगर दोनों ने एक ही समय पर दौड़ खत्म की। अब शब्दों की पहचान करना, क्या कि बेटा ए और बी दोनों एक साथ भागे हैं? बिल्कुल सर। अगर ए और बी दोनों एक साथ भागे हैं और दोनों ने रेस भी एक साथ खत्म किए, तो जितने समय में ए यहां से यहां पहुंचेगा उतने ही समय में बी यहां से यहां पहुंचेगा। आप कहेंगे हाँ, जितने समय उतने समय का मतलब क्या हुआ सर? जितने समय उतने समय, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों टाइम बराबर है। मतलब जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचेगा उतनी ही देर में ये यहां से यहां पहुंचेगा। मतलब सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस ट्रेवल किए।
अगर सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करें, एक साथ चलना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करें, तो जो रेशियो इनकी स्पीड का होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इनकी स्पीड का रेशियो 5:3 है बाबू, तो इसका मतलब इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी 5:3 होगा। यानी इसने अगर 5 यूनिट डिस्टेंस चली होगी तो इसने कितनी दूरी चली होगी? 3 यूनिट। मतलब यहां से यहां तक की दूरी 5 है तो यहां से यहां तक की दूरी 3 है, तो भैया फिर ये दूरी कितनी बची सर? 2 यूनिट। और 2 यूनिट एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 60 मीटर को। बिल्कुल सही है। तो 2 यूनिट 60, तो 1 यूनिट 30 मीटर, तो भैया 5 यूनिट कितना हो गया? 5 गुना 30, 150 मीटर। यानी ए ने 150 मीटर की दूरी चली। अब कहानी यह कि ए ने शुरुआत से यहां से चलना शुरू किया और यहां पे खत्म किया, तो 150 मीटर का रनिंग ट्रैक हुआ। तो सवाल में कह रहा है दौड़ की लंबाई ज्ञात करो, तो आंसर होगा 150 मीटर। यहां करते तो 1 यूनिट 30, तो 3 यूनिट 90, तो 90 ये डिस्टेंस होती, 60 ये, 90 और 60 150। हाँ जी, आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है ए रन्स 7/6 एज फास्ट एज बी। कहता है ए बी से 7/6 गुना तेज है। किससे? बी से। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि ए की स्पीड 7 है तो बी की स्पीड 6। ये तो इसी बात है। बहुत सुंदर। आगे, उसे एक दौड़ में 25 मीटर की शुरुआत देता है। कहता है ए जो है बी को 25 मीटर की शुरुआत दे देता है। मतलब ये हुआ मेरे भाई, दूरी के संदर्भ में दौड़ कितनी लंबी होगी ताकि ए और बी दोनों एक समय पे दौड़ समाप्त करें। अब एक दो सवाल डिटेल समझेंगे, उसका बाद उड़ाना चालू करेंगे कि भाई जिस समय ए यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है, कहता है बी यहां से दौड़ता है और ये जो दूरी है ये 25 मीटर है, यानी 25 मीटर का शुरुआत दिया उसने। ठीक है सर, अब मेरी बात समझिए। जब ए यहां से दौड़ रहा है बी यहां से, तो वही मोटी बात बिना बकवास कि सर जितनी देर में ए यहां से चल के यहां पहुंचा उतनी ही देर में बी यहां से चल के यहां पहुंचा। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि दोनों रेस को एक समय पर समाप्त करना चाहते हैं। डेड हिट का मतलब होता है, डेड हिट माने मर जाना। मर जाना मतलब एक स्थान पे जाके मर जाना, मतलब एक स्थान पे पहुंच जाना। यानी दोनों ही एक साथ पहुंच रहे हैं, एक समय पर दौड़ समाप्त करते हैं। अगर मेरे बच्चे एक साथ रेस खत्म कर रहे हैं तो जितना समय इसने यहां से यहां तक लिया होगा आने में, उतना ही समय मेरे बच्चे इसने यहां से यहां तक लिया होगा। जितना उतना मतलब सेम टाइम। और अगर सेम टाइम के लिए कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में इनकी स्पीड है, तो स्पीड है 7/6, तो इसने 7 यूनिट डिस्टेंस चली होगी तो इसने 6 यूनिट। तो ये यहां से यहां तक की 7, यहां से यहां तक की 6, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 यूनिट। अब 1 यूनिट है 25 मीटर, तो 7 यूनिट होगा 25 आते 175 मीटर। क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत सुंदर। देखिए यार, ये जो शब्द है डेड हीट, इसका मतलब है एक साथ रेस पूरी करना, टाई होना। टाई होने का मतलब ना कोई जीत हो पाया ना कोई हार हो पाया। जीत हार कब डिसाइड होती है? जब एक जल्दी पहुंचे दूसरा लेट पहुंचे। लेकिन टाई होना मतलब दोनों एक साथ पहुंचे। तो कहता है ए बी से 2 गुना तेज है। ए बी से 2 गुना तेज है, यानी बी 1 यूनिट दौड़ेगा उतनी देर में बी ए 2 यूनिट दौड़ेगा। ये रेस है। कहता है ए तो यहीं से भागा, लेकिन बी भागा 275 मीटर आगे से। यहां से बी यहां से भागा। अब देखिए, ए जितनी देर में यहां से यहां पहुंचेगा, बी उतनी ही देर में यहां से यहां पहुंचेगा। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि दो टाई करनी है। तो मेरे बेटा ये, इसकी स्पीड 2 है, इसकी स्पीड 1। तो अगर दो चीजें एक साथ या एक ही समय अंतराल के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं तो उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जिस रेशियो में उनकी स्पीड होगी। और इसका उल्टा भी होता है, ध्यान रखना। तो यानी ये 2 होगी तो ये मेरे बच्चों 1 हो गए। आपने कहा जी ठीक है, ये 2 है ये 1 है, तो ये लेंथ कितनी आ गई? 1। तो 1 यूनिट 275, तो 2 यूनिट कितना? 2 गुना 275, तो आंसर आएगा 550 मीटर। भाई 250 का, अगर 250 होता तो 250 का डबल 500, 25 का डबल 50, 550 मीटर। बी ऑप्शन मेरे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ जी,
देखिए, अगर सेम सवाल होगा तो मैं आपको होमवर्क देता हूं उन सवालों का। पहले सवाल पढ़िए। अच्छा सवाल है, पढ़िए। पढ़ने पे समय लगाइए, फिर मैं समझाऊंगा। देखिए, बाकी चीजें नहीं पढ़नी, जो समझाऊंगा वो पढ़ना है और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। ए कैन रन इन 25 सेकेंड एंड बी इन 30 सेकेंड। बस इतना पढ़िए कि दूरी तय करने में ए को 25 सेकंड का समय लगता है, जबकि उतनी ही दूरी तय करने में बी को 30 सेकंड का समय लगता है। मेरे बेटे, आज ही आपको एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया कि एक ही डिस्टेंस को, यानी डिस्टेंस फिक्स हो, सेम हो, डिस्टेंस फिक्स हो, सेम हो, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, अगर वो फिक्स है, सेम है, तो जो रेशियो उनके टाइम का होगा उसका उल्टा रेशियो उनकी स्पीड का होगा, अगर डिस्टेंस फिक्स है। तो मेरे बच्चे, ए उसी डिस्टेंस को चलने में जो समय ले रहा है, जो टाइम ले रहा है, वो 25 सेकंड का ले रहा है। आपने कहा जी हाँ ठीक है। और बी उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम ले रहा है सर, वो 30 सेकंड का ले रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है सर। तो अगर इनके टाइम का रेशियो ये है तो इनके स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। कैसे? 5×5=25, 5×6=30, 5:6, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 6:5। क्यों? क्योंकि सर डिस्टेंस सेम है। यहां इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि 250 मीटर है कि 300 मीटर है कि डी मीटर है कि एक्स मीटर। ये मैंने अलग से हाईलाइट इसीलिए किया है कि हो सकता है 250 की जगह एक्स मीटर लिखा होता, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस हियर, है ना? मेरी बात समझे? क्लियर है? अब बात को आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक की बात समझ में आ गई, तो अब मैं हाईलाइटेड पार्ट को भूलने की कोशिश करूंगा और मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहूंगा कि भाई ए और बी की स्पीड का जो रेशियो है 5:6 है या 6:5 है। तो आप कहेंगे सर 6:5 है, यानी इनकी चाल का अनुपात 6:5 है, इनकी स्पीड का रेशियो 6:5 है। अब कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर की बढ़त दे जिससे दौड़ टाई हो जाए। सवाल यह है मेरे बेटे कि दौड़ यहां से यहां तक की 1000 मीटर की दौड़ है, 1000 मीटर की दौड़ है। कहता है भाई ए बी को स्टार्ट देना चाहता है, ए स्टार्ट देना चाहता है, तो ए यहां से भागेगा, बी को कुछ आगे खड़ा करेगा, लेट से यहां खड़ा करेगा, बी यहां से भागे, और इस तरीके से भगाना चाह रहा है कि भैया दौड़ टाई हो जाए, मतलब जिस समय ए यहां से भागे उसी समय बी यहां से भागे। और कहने का मतलब यह है कि जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंचेगा उतनी ही देर में बी यहां से यहां पहुंचेगा, दोनों एक साथ रेस पूरी करेंगे। अगर दोनों एक साथ रेस पूरी करेंगे मतलब एक ही समय पर पहुंचेंगे, मतलब सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, एक साथ चलना आरंभ कर रहे हैं, तो वे डिस्टेंस उसी रेशियो में ट्रेवल करेंगे मेरे बेटे जिस रेशियो में उनकी स्पीड है। और अगर मेरे बाबू मैं बात करूं कि भैया उनकी स्पीड किस रेशियो में है, तो सर उनकी स्पीड है 6:5 के रेशियो में, यानी ये 6 यूनिट डिस्टेंस चलेगा तो उतनी देर में 5 यूनिट ही डिस्टेंस चल पाएगा। यानी ए जितनी देर में 6 यूनिट डिस्टेंस चलेगा उतनी देर में बी 5 चल पाएगा, तो इसका मतलब ए जो है वो बी को 1 यूनिट का स्टार्ट दे सकता है कि भाई ए जो है अगर 6 यूनिट की रेस होगी तो 1 यूनिट आगे खड़ा कर सकता है बी को। आपने कहा जी ठीक है, लेकिन सर रेस जो है वो 6 यूनिट की नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक की लंबाई है 1 किलोमीटर, तो 6 यूनिट 1000 मीटर के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000/6 मीटर। तो जो मेरा आंसर होगा वो 1000/6 होगा। वन 166.67 मीटर मेरा आंसर हो। समझ पाए?
कहता है एक्स कैन रन 1000 मीटर इन 80 सेकेंड वाइल टेक 100 सेकेंड टू रन द सेम रेस। कहता है 1000 मीटर की रेस को एक्स जो है वो 80 सेकेंड में ट्रेवल करता है, जबकि वाई जो है वो 100 सेकेंड में ट्रेवल करता है। ये टाइम का रेशियो है। तो मेरे बच्चे स्पीड का रेशियो क्या आएगा? 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो टाइम का रेशियो 4-5 है, तो स्पीड का रेशियो 5-4 होगा। यानी जितनी देर में एक्स 5 भागेगा उतनी देर में वाई 4 भाग लेगा। ठीक है जी। अब सवाल में कह रहा है कि वाई को 60 मीटर का स्टार्ट दिया है। वाई हैज ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर। कहता है यदि वाई की शुरुआत 60 मीटर से है तो वह कितने मीटर से दौड़ हार जाएगा, ये आपको बताना। समझिए, बहुत ही प्यारा सवाल। कहता है एक्स जब यहां से भागेगा तो वाई 60 मीटर आगे खड़ा हो, 60 मीटर आगे खड़ा हुआ यहां। वाई 60 मीटर मेरे प्यारे बच्चों आगे खड़ा। ठीक है, किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो समझाइए। तो सवाल में कह रहे हैं यदि y की शुरुआत 60 मीटर से है, इफ y हैज ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, बाई हाउ मेनी मीटर विल ही लूज द रेस। तो कहता है कितनी देर में वो मतलब रेस जो है वो कितने उसमें मीटर से हारेगा। इसका मतलब y को ही हारना है तो x पहले पहुंचेगा यहाँ, और अगर x पहुंचेगा तो कह रहा है कि y तब तक कहां होगा, ये सवाल है। अब एक बार इसको क्लिक करिए। आइए मेरे बच्चे समझिए, बहुत आसान है, बस समझने की कोशिश कर। भाई रेस की लेंथ कितनी है सर? 1000 मीटर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है हमको, इसमें कोई दो राय नहीं। सर ये भी तय है कि एक्स ने कोई स्टार्ट नहीं लिया, यानी एक्स तो यहीं से भागना शुरू कर रहा है और एक्स ही रेस जीत रहा है, ये मैं नहीं सवाल कह रहा है। तो एक्स की स्पीड हमने क्या बना दी? 5। तो हमने मान लिया कि एक्स की स्पीड का रेशियो 5 आया, तो 5 मीटर पर सेकंड मान ले रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे सिर्फ ये बता दो, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1000 मीटर चलने में एक्स को यहां से यहां तक आने कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 200 सेकंड का समय लगेगा। कितना सेकंड का समय लगेगा? 200 सेकंड का समय लगेगा। 200 सेकंड का समय लगेगा। भाई अगर मेरी पास स्पीड का रेशियो 5-4 है तो मेरे ये समझ में आया कि 1000 मीटर को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ाओगे तो 200 सेकंड का समय लगेगा, और 200 सेकंड में एक्स यहां से यहां पहुंचाएगा। जब एक्स यहां पहुंचा तो उसने देखा कि वाई यहां नहीं है, वाई यहां नहीं है, वाई कहीं पीछे, वाई कहीं पीछे मान लीजिए यहां है। अब मुझे ये बताओ मेरे बेटे, मुझे बताओ मेरे बच्चों, ये बताओ कि जिस समय x यहां से भागना शुरू करता है ठीक उसी समय तो y यहां से भागना शुरू करता है। तो जितनी देर में x यहां से यहां पहुंचा उतनी देर में y यहां से यहीं पहुंच पाया। जितनी देर, कितनी देर? 200 सेकंड। तो भैया y की स्पीड कितनी है? 4। तो 4 की स्पीड से 200 सेकंड में कितनी दूरी चल लेगा? 800 मीटर। इसका मतलब यह हुआ कि 200 सेकंड में y तो 800 मीटर ही चल पाया होगा। कितना मीटर चल पाया होगा? 800 मीटर ही चल पाया होगा। तो y पहुंचा होगा यहां। टोटल दूरी 1000 है, 800 मीटर ये, 60 मीटर ये, तो 860 बची कितनी? 140 मीटर। तो अभी भी रेस ट्रैक से 140 मीटर पीछे है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि वाई जो है वो 140 मीटर से रेस हार गया। वाई जो है मेरे प्यारे बच्चों 140 मीटर से रेस हार गया। जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ गए? हाँ जी, अब आगे आते हैं। ऐसे अनेकों अनेक सवाल लेंगे, चिंता ना। आइए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों सामने आइए। सवाल में कह रहा है कि भैया
ए और बी दो लोग हैं जो भागते हैं। ए और बी की जो स्पीड का रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, वो दे रखा है 8:10, नहीं 7:10, यानी ए की स्पीड 7 तो बी की स्पीड 10। ऐसा मैं नहीं सवाल कर रहा, ठीक है जी। अब कहता है कि बी इस बार 240 मीटर की शुरुआत दे रहा है किसको, ए को, यानी ए यहां नहीं खड़ा हुआ, यहां से 240 मीटर आगे खड़ा। पहली बात, 240 मीटर आगे खड़ा, यहां खड़ा। ए यहां खड़ा है, शब्दों को ध्यान से समझना। और बी मेरे प्यारे बच्चों यहां खड़ा है, बी यहां खड़ा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड समझिए, क्योंकि रेशियो दे रखा है। और ए की जो स्पीड है मेरे बच्चों वो है 7 मीटर पर सेकंड। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार सवाल को एनालिसिस करिए कि जो मैंने बात यहां तक बताई वो पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। देखिए मेरे दोस्त, अब मुझे कुछ नहीं पता, एक बात लेकिन मुझे समझ में आती है, क्या कि जिस समय बी यहां से भागना शुरू करता है ना, ठीक उसी समय ए यहां से भागना शुरू करता है। और जितनी देर में बी यहां से यहां पहुंचेगा उतनी ही देर में ए यहां से यहां पहुंचेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो बी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1000 मीटर भागने में कितना टाइम लेगा, 10 की स्पीड से 1000 मीटर भागेगा, कितना टाइम लेगा, 100 सेकंड। यानी बी जो है वो 100 सेकंड में यहां से यहां पहुंच जाएगा। अब हमें यह चेक कर लेना चाहिए कि भाई 100 सेकंड में ए कितना भाग लेगा। तो 7 की स्पीड से 100 सेकंड में वो भाग लेगा कितना, 700 मीटर। और अगर मेरे प्यारे बच्चों 700 मीटर भाग लेगा, 700 मीटर भाग लेगा, तो यहां से यहां तक की लेंथ है 700 मीटर। 700 मीटर ही भाग पाया। अब ये टोटल दूरी कितनी है, 1000। 100 सेकंड में बी यहां पहुंच गया। उस समय हमने देखा कि ए कितना चल चुका है, तो 100 सेकंड में ए तो 700 मीटर चला गया, यानी यहां पहुंचा ए। अब बेटे 700 मीटर ये, 240 ये, तो 700 और 240 940 मीटर हुआ, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो 940 हुई। दौड़ना था 1000, तो यानी कितने की कमी रह गई, 60 की। इसका मतलब मेरे बच्चे बी ये रेस जीत गया। और जब बी फाइनल ट्रैक पे पहुंचा, एंड पे पहुंचा, उस समय ए 60 मीटर पीछे था। तो हम ये कहेंगे कि बी जो है वो इस रेस को 60 मीटर से जीत गया। बी जो है वो इस रेस को 60 मीटर से जीत गया। बी इस रेस को 60 मीटर से जीत गया। हाँ जी, बहुत सुंदर। आइए मेरे बच्चे, बहुत ही आसान सवाल है, जो पीछे कराया था सेम वही सवाल है। कहता है यार ए किसी रेस को ट्रेवल करने में 18 सेकंड लेता है, तो बी उसी रेस को ट्रेवल करने में 20 सेकंड लेता है। इस बात का एक स्पष्ट अर्थ यह आया कि भैया इनके टाइम का रेशियो 9:10 है। उसी लेंथ को, उसी 100 मीटर लेंथ को ये ट्रेवल कर रहा है, और उसी 100 मीटर लेंथ को बी भी ट्रेवल कर रहा है। तो बेटा इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो सर स्पीड का रेशियो हो जाएगा 10:9, 10:9। बिल्कुल सही बात है, 10:9। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। कहता है जी 100 मीटर की दौड़ है। पीछे जो कराया सेम वही सवाल था, पीछे से पिछले वाला सेकंड लास्ट जो था। कहता है 100 मीटर की रेस है, तो ए बी को कितनी दूरी के संदर्भ में हरा देगा। तो ए जब यहां कितनी शुरुआत दे सकता है 100 मीटर की दौड़ में, तो भाई ये रेस है 100 मीटर की, तो ये बताओ ए की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। बस इतनी बात समझो और कुछ नहीं। और कह रहा है बी को शुरुआत देनी। मान लो बी यहां से भागना शुरू करता है, बी की स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड। 9 मीटर पर सेकंड, ऐसा मैं नहीं सवाल में कहा, समझने के लिए। तो भैया ए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पूरी रेस कितनी देर में ट्रेवल कर लेगा। तो आप कहेंगे देखो सर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 100 मीटर चलने में लगेंगे 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में ए यहां से यहां पहुंचेगा। तो 10 सेकंड में बी कितना चल लेगा, 10 नहीं 90। बी कितना चल लेगा मेरे बच्चे, 90 मीटर। क्या इसमें किसी भाई को कोई दो राय है, नहीं सर इसमें कोई दो राय नहीं। बी चलेगा 90 मीटर। बी कितनी दूरी चलेगा मेरे बच्चे, 90 मीटर। तो बाबू एक बात बताना, बी 90 मीटर चलेगा, और बी ने शुरुआत किसको दे रखी थी, ए ने बी को शुरुआत दे रखी थी, और बी 90 मीटर चलेगा।
और मेरे बच्चे जब तक सवाल में कुछ ना कहा हो तो इसका मतलब यह है कि दोनों ने रेस एक साथ पूरी की है। तो जितनी देर में ए 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतनी देर में बी चल पाएगा 90 मीटर। तो इसका मतलब बी कितना कम चल रहा है, 10 मीटर का। तो इसका मतलब बी को स्टार्ट चाहिए 10 मीटर का। बी को 10 मीटर का स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों हमको देना होगा। हाँ जी, करिए भाई। देखिए यार, कहता है ए किसी दौड़ को पूरा करने में 3 मिनट 40 सेकंड। मेरे बच्चे 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60, तो 3 मिनट में 36 18 180 और 40 सेकंड वो तो 220 सेकंड। यानी ए किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 220 सेकंड ले रहा है और बी उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में मेरे बच्चों 4 मिनट यानी 240 सेकंड ले रहा है। ठीक है जी, 0 0 2 11 22 2 12 24। तो स्पीड का रेशियो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 12:11। इसमें कोई दो राय है नहीं। तो ए दौड़ को में बी को 60 मीटर से हरा देता है। अब मेरे बच्चे दौड़ की लंबाई पता करनी कितनी। कति बेसिक से पढ़ाऊंगा एक एक चीज। दौड़ की लंबाई हमें पता करनी। कहता है जब ए यहां से भागना शुरू करता है तो ए दौड़ में बी को 60 मीटर से हरा देता है। बी को 60 मीटर से हरा देता है। यानी जब ए यहां से चलता है और बी भी यहीं से चलता है तो फाइनल में जब ए यहां पहुंचता है तो बी इससे 60 मीटर पीछे खड़ा हुआ है। यहां पे बी यहां पे था उसी समय। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों कुछ नहीं कह रखा तो इसका मतलब दोनों एक साथ चले थे यहां पे। और जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंचा होगा उतनी देर में बी यहां से यहां पहुंचा होगा सेम टाइम के लिए। और अगर सेम टाइम के लिए कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल होगी जिस रेशियो में स्पीड है। तो मतलब ए ने यहां से यहां तक की 12 यूनिट की डिस्टेंस ट्रेवल की होगी तो उतनी देर में बी ने यहां से यहां तक 11 यूनिट की डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। तो ये 12 है, ये 11 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बनी? 1 यूनिट। और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60 मीटर, तो 12 यूनिट 12 गुना 60 12 6 72 720 मीटर। तो आंसर आया 720 मीटर। हाँ जी, देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो किसी डिस्टेंस को 12 मिनट में ट्रेवल करता है जबकि बी उसी डिस्टेंस को 15 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। ये मेरे प्यारे बच्चों उनके टाइम का रेशियो है। तो 3 चौक 12 3 5 15। टाइम का रेशियो 4:5 हुआ तो मेरे भाई स्पीड का रेशियो हो गया 5:4। अब मोटी मोटी बात समझो कि भाई 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को कितने मीटर से हराएगा। मतलब यह हुआ कि जितनी देर में ए 1 किलोमीटर दौड़ के यहां पहुंचेगा उतनी देर में बी कितना दौड़ चुका होगा। तो भाई ए तो 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा और उतनी देर में बी 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। तो 1 यूनिट से कुल मिला के बी हार जाएगा। ये बात यही कर लिया करो कि भाई ए जितनी देर में 5 दौड़ेगा बी उतनी देर में 4 दौड़ पाएगा। तो भैया 5 यूनिट नहीं, पूरी रेस की लेंथ है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। तो 5 यूनिट 1000, तो 1 यूनिट कितना हुआ? 200। तो यानी ए जो है 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो मतलब ए जो है वो बी को 200 मीटर से हरा देगा। सिंपल रेशियो लेना और कुछ है, 200 मीटर से हरा देगा। हाँ जी, बी ऑप्शन। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम सवाल है, ये आपने होमवर्क कर लेना। अब जो सेम सवाल होगा वो आपने खुद करना है। यहां चेंजेस इसे मैं करा था, करिए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा है ए
बी को 100 मीटर की दौड़ में 15 मीटर की शुरुआत दे सकता है, बी सी को 100 मीटर की दौड़ में 10 मीटर की शुरुआत दे सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, मतलब यह है कि अगर 100 मीटर की दौड़ होगी तो जितनी देर में ए 100 मीटर दौड़ेगा उतनी देर में बी 15 मीटर कम यानी 85 मीटर दौड़ेगा। अगर 100 मीटर की रेस है तो ए यहां से भागेगा, उतनी देर में बी जो है 15 मीटर की स्टार्ट लेना चाहता है हमसे, तो बी यहां से यहां तक की दूरी ट्रेवल करेगा, उतनी देर में ए यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब मैंने ये पॉइंट आपको विशेष कर लिखवाया है कि अगर दो चीजें एक साथ ट्रेवल करें तो वे उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जिस रेशियो में स्पीड है, और इसका उल्टा भी, जिस रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी रेशियो में उनकी स्पीड भी होगी। तो भैया जितनी देर में बी यहां से यहां आया उतनी ही देर में ए यहां से यहां आया, तो अगर इनकी डिस्टेंस का ना टाइम का रेशियो सेम है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। तो ये 100 में से 15 कम चलेगा 85, तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो लेंगे तो 5 20 100 और 5 7 35 15 5 85, तो ये इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी और यही मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो भी है। अगले केस में कह रहा है कि अगर भाई 100 ही मीटर की रेस हो तो बी सी को 10 मीटर की शुरुआत दे सकता है, यानी जितनी देर में बी 100 मीटर भागेगा ना मेरे भाई, उतनी देर में सी 90 मीटर भाग पाएगा। रेशियो लोगे 10 9, तो डिस्टेंस का रेशियो 10 9 है तो स्पीड का रेशियो भी 10 9 होगा। वो कॉन्सेप्ट भर भर के इस्तेमाल होगा यहाँ। सेम पीरियड ऑफ टाइम या सेम टाइम पे चलना शुरू करें तो उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे जिस रेशियो में उनकी स्पीड होगी। अब आगे आते हैं बेटे, रेशियो की कहानी आपको आती होगी। इसे 10 से गुना करो, इधर भी 10 है, इसे 17 से गुना करो, इधर भी 17 से, तो 200 आया, 170 आया, 17 न्यू में 153 है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे ए बी और सी की स्पीड का रेशियो आ गया। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। अगर 200 170 और 153 एबीसी की स्पीड का रेशियो आ गया, ये 200 है, ये 170 है, ये 153, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये बना कि जितनी देर में ए 200 मीटर भागेगा उतनी में बी 170 भाग पाएगा और सी 153 भाग पाएगा। अब कहता है 100 मीटर की दौड़ हो तो ए सी को कितनी शुरुआत दे सकता है। तो मेरे बच्चे एक बात समझ के देखना, बहुत प्यारी बात समझा रहा हूं कि जितनी देर में ए 200 मीटर भागता है उतनी देर में सी कितना भाग लेता है, 153। बी की जरूरत नहीं क्योंकि रिलेशन ए और सी के बीच में पूछा है। तो अगर 200 मीटर की रेस हो, 200 मीटर की रेस हो, 200 मीटर की रेस हो तो ए सी को कितना स्टार्ट दे सकता है, तो आप कहेंगे 200 में से 153 गया, 47 मीटर की स्टार्ट दे सकता है। यानी अगर रेस 200 मीटर की हुई, 200 मीटर की हुई मेरे बच्चे, तो ए जो है वो 47 मीटर आगे खड़ा कर सकता है बी को। तो 1 मीटर की रेस हुई तो ए सी को कितना स्टार्ट दे सकता है, 47/200 मीटर। और अगर सर रेस ही 100 मीटर की हुई तो सर 100 मीटर की रेस में कितना स्टार्ट दे देगा, भाग दे दें 23.5, यानी ए बी को ना ए सी को 23.5 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, ऑप्शन सी। भाई मतलब सीधा है कि जितनी देर में ये 200 दौड़ेगा उतनी देर में वो 153 दौड़ेगा, यानी 200 मीटर की रेस में 47 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। देखिए मेरे बेटा, आइए मेरे भाई, कह रहा है ए बी को 100 मीटर की दौड़ में 5 मीटर की शुरुआत देता है। 5 मीटर की शुरुआत देता है मतलब ए जितनी देर में 100 दौड़ेगा उतनी देर में बी 95 मीटर दौड़ पाएगा। 5 20 100 5 19 95, रेशियो आ गया मेरे भाई 20:19। कहता है ए सी को 500 मीटर की दौड़ में 75 मीटर की शुरुआत देता है। ए सी को 500 मीटर की दौड़ में 75 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब जितनी देर में ए 500 मीटर दौड़ेगा सी 75 मीटर कम दौड़ेगा, मतलब 425 मीटर दौड़ेगा। यहां से रेशियो निकालोगे तो 25 से कटेगा
25 दूनी 50, 0 और 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, बचा कितना 17, 25 सत्ते 175। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ए और सी की स्पीड का रेशियो 20:17 है, तो ए की 20 आई गई तो सी की स्पीड हो जाएगी 17, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये रेशियो आ गया 20:17 ए और सी का, और है भी 20:17 ही, क्योंकि 20 ही था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। कहानी अब ये कह रही है मेरे बेटे, कहानी ये कह रही है मेरे भाई कि ये बताओ कि 1 किलोमीटर की दौड़ हो तो बीसी को कितनी शुरुआत दे सकता है। तो अगर 19 मीटर की रेस हो तो बीसी को 2 मीटर की शुरुआत दे सकता है, तो 19 मीटर की रेस में बीसी को 2 मीटर की शुरुआत दे सकता है। 1 मीटर की रेस में 2/19 मीटर की शुरुआत दे सकता है, और 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की रेस हो तो कितनी शुरुआत दे देगा। कैलकुलेट करेंगे, मेरा आंसर है 2000/19। 2000/19 मेरा सही आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है। जैसे 2 सवाल किए हैं ऐसे ही वो करना। ये भी मेरे बच्चे होमवर्क है, जैसे 2 सवाल पीछे किए हैं वैसे ही सब। इसे मैं करा देता हूं, एक बार आप कोशिश करें फिर मैं करा देता हूं। सवाल में कहता है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए, बी और सी 3 प्रतिभागी। हल्का सा हिंट देता हूं, वैसा ही सेम सवाल है। तो कहता है ए बी को 50 मीटर की शुरुआत देता है, तो यानी जितनी देर में ए 1000 भागेगा बी 50 मीटर कम यानी 950 मीटर भागेगा। और कहता है सी को 69 मीटर की स्टार्ट दे देता है, यानी उतनी देर में जितनी देर में ए 1000 भागेगा सी 69 कम यानी 70 कम यानी 931 मीटर भागेगा। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो। क्योंकि ये डिस्टेंस का रेशियो है तो यही उनकी स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि तीनों एक साथ भाग रहे हैं। तीनों एक साथ भाग रहे हैं भाई। जितनी देर में, ध्यान से समझना, अगर रेस यहां से यहां तक की है तो जब ए यहां भाग रहा था यहां से, तो बी यहां से भाग रहा था, और सी मेरे बच्चे कुछ यहां से भाग रहा था। सी को थोड़ा और ज्यादा स्टार्ट मिला था, सी यहां से भाग रहा था, लेकिन तीनों भाग एक ही साथ रहे थे। तो अगर तीनों एक साथ भाग रहे हैं तो किसी भी डिस्टेंस को उसी स्पीड से ट्रेवल करेंगे जो उनकी डिस्टेंस है। तो अब सवाल ये है कि भाई 950 मीटर की अगर रेस हो तो बी सी को कितना शुरुआत दे सकता है, मात्र 19 मीटर की। 950 मीटर की रेस में बी सी को 19 मीटर की शुरुआत, तो 1 मीटर की रेस में 19/950, और कह रहा है कि वह तो पूरी 1 किलोमीटर की रेस में क्या कहानी होगी, तो गुना 1000 काट देंगे आंसर। 0 से 0 काटा, 19 5 95, 5 से काटा 20 मीटर। तो ऐसी कहानी में ए ना जो बी है वो सी को 20 मीटर की शुरुआत दे सकता है। क्लियर है, 20 मीटर की शुरुआत दे सकता है। होमवर्क है भाई, सिंक क्वेश्चन है। देखिए सवाल सेम है लेकिन मैं करा देता हूं, क्योंकि यहां स्टार्ट की जगह डिफीट का वर्ड यूज किया। तो एक बार करो फिर मैं कराता हूं। कह रहा है जी 1500 मीटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में क्या करा है कि 1500 मीटर की दौड़ है। अनिल, बाकुल और चार्ल्स 3 लोग हैं। कहता है अनिल 1500 मीटर की दौड़ में बाकुल को 150 मीटर से हराता है, यानी जितनी देर में अनिल 1500 दौड़ेगा बाकुल दौड़ेगा 1350। रेशियो लेंगे तो 15 ढाई 150, 15 निम्न 135, 10:9। वहीं दूसरे केस में कह रहा है उसी दौड़ में बाकुल ने चार्ल्स को 75 से हराया। बाकुल ने चार्ल्स को, यानी जितनी देर में बाकुल 1500 दौड़ेगा मेरे बच्चों, माफ करना, तो चार्ल्स कितना दौड़ देगा, 75 मीटर कम। तो 1500 से 75 मीटर घटाओगे तो आएगा 1425। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 25 से काट दो इसको, तो 40 और 20 60, तो ये आएगा 60, और ये 25 थी 75, 3 कम तो 57 आएगा। अब भी कट रहा है,
3 20 60, 3 19 57, 20:19। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या था ये, बाकुल और चार्ल्स की स्पीड का रेशियो आएगा 20:19। अब इस रेशियो को सेट करना हमने, और कुछ नहीं करना। कैसे, देखिए ध्यान से। तो इधर 20 से गुना करो, इधर 9 से, इधर 9 से, इधर 20 से। तो ए की स्पीड 200 होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो बी की हो गई 180, तो सी की होगी 171। अब बिल्कुल ठीक है। तो यानी मेरे बच्चे 180 मीटर की दौड़ होगी, तो बाकुल चार्ल्स को कितनी देर ना अनिल चार्ल्स को कितने से हराएगा। तो यानी 200 मीटर की अगर रेस हुई तो अनिल चार्ल्स से कितना आगे चला जाएगा, 29 मीटर। तो 200 मीटर की रेस में अनिल चार्ल्स से 29 मीटर आगे चला जाएगा। तो 1 मीटर की रेस में 29/200, तो रेस है कितनी भाई, 1500 मीटर। तो कहता है 1500 मीटर की रेस में क्या होगा, 1500 मीटर की रेस में क्या होगा। क्या कीर्ति बेटा समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 15 नीम में 135 हासिल 13, 15 दूनी 30 और 13 43, 435 बटे 2। देखिए गुना करते थोड़ी समझदारी लगाई, 15 गुना 30 करते 450 आता, एक कम 435, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 भाई, 2 एकम 2 भाई, 2 साते 14 भाई, 2 5 10, 217.5 जीरो, यानी इतनी दूरी से रेस हरा देगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क हो गया, क्योंकि सेम ही सवाल है, कर लेंगे। सेम ही क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आसानी से कर लेंगे। यानी स्पीड का रेशियो निकालना है, ये भी सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है आपका। यहां से डिफरेंट टाइप स्टार्ट होती। आइए पढ़िए एक बार। आइए मेरे बच्चे, कहता है 100 मीटर की दौड़ में कमल ने विमल को 15 सेकंड से हरा दिया, यदि कमल की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भाई कमल जो है ना, उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। कमल की जो स्पीड है वो मेरे बच्चे 18 किलोमीटर पर आवर। मुझे जो रेस दे रखी है वो मीटर में है, तो मैं चाहूंगा कि स्पीड को मीटर पर सेकंड बना दूं। तो किससे गुना करूं, 5/18 से। तो ये आएगी मेरे बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। कहता है जी 100 मीटर की दौड़ है मेरे बेटे, 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ है, और कह रहा है कमल जो है वो विमल को 15 सेकंड से हरा देता है। कमल यानी कमल जब यहां पहुंचा है, यहां से यहां पहुंचा है, तो उसके 15 सेकंड बाद विमल यहां पहुंचा है, 15 सेकंड बाद यहां पहुंचा है, 15 सेकंड बाद, यानी एक्स्ट्रा 15 सेकंड लिया है। तो भाई मुझे सबसे पहले बताना कि कमल पूरी डिस्टेंस को कितनी देर में ट्रेवल कर लेगा। तो भैया कमल की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर की रेस है, तो 100 मीटर की रेस को 5 की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो कितने सेकंड ले लेगा, 20 सेकंड। यानी इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि कमल जो है वो 20 सेकंड में इस रेस को पूरी करेगा, 20 सेकंड में इस रेस को पूरी करेगा। आप कह रहे हैं सर बिल्कुल सही है। अगर कमल 20 सेकंड में इस रेस को पूरी कर रहा है, तो जो विमल है उसने तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक आने में 15 सेकंड ज्यादा लिए, क्योंकि तभी तो विमल 15 सेकंड से हारा। तो इसका मतलब विमल ने टाइम लिया होगा 20 सेकंड प्लस 15 सेकंड, यानी 35 सेकंड का समय लिया होगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो बेटे विमल जो है, अगर हम उसकी बात करें और उसकी स्पीड निकालें, तो वो 100 मीटर की डिस्टेंस को 35 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, 100 मीटर की डिस्टेंस को 35 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। इतने मीटर पर सेकंड आ गई मेरे प्यारे बच्चों उसकी स्पीड, लेकिन किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो 5/18 नहीं 18/5 से गुना करो। आइए बैठाते हैं कैलकुलेशन। देखो भाई 5 20 100, 5 7 35, 5 चौक 20, 18 चौक 72/7, 7 से भाग देंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगी। ऑप्शन बी मेरा आंसर। हाँ जी,
करिए मेरे बच्चे। कहता है 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। ए को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगेगा अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड है? मेरे बच्चों एक बात बताइए, ये 1000 मीटर की कोई दौड़ है, ठीक है जी। ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। ए किसको जी? बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। यानी जब ए भागना शुरू करेगा उससे 5 सेकंड पहले बी भाग चुका है, यानी बी 5 सेकंड पहले यहां से भाग चुका है। मतलब ए 5 सेकंड कम लेगा। भाई मान लो ए ने बी को कहा तू चल भाग ले, इसके 5 सेकंड बाद मैं भागूंगा, तो मैं लेट भाग रहा हूं फिर भी तेरे साथ ही पहुंच जा रहा हूं, इसका मतलब मैं 5 सेकंड कम समय ले रहा हूं, यानी ए 5 सेकंड कम समय लेगा बी से। अब कह रहा है जी बी जो है वो 1000 मीटर की दूरी को किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? सवाल में लिखा बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड है। काटोगे मेरे भाई तो आएगा 200 सेकंड, यानी बी इस डिस्टेंस को 200 सेकंड में ट्रेवल कर दे रहा है। कितनी देर में भाई? 200 सेकंड में। अगर बी 200 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है तो नेचुरल है ए 5 सेकंड कम लेगा, तभी तो 5 सेकंड का शुरुआत दे पाएगा, तो ए लेगा 195 सेकंड। तो पूछ रहा है ए को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो आंसर होगा 195 सेकंड। आंसर होगा 195 सेकंड। ये मेरे बच्चों सेम सवाल है, आप आराम से घर पे करना। ये सवाल ठीक है, इसको मैं करा दूं। देखिए मेरे दोस्त, सवाल की कहानी ये है कि भाई ये रेस जो है ये 1000 मीटर की, 1000 मीटर की है। जो ए आदमी है कहता है वो बी को या तो कह रहा है कि भाई तू 100 मीटर आगे खड़ा हो ले, 100 मीटर आगे खड़ा हो जा। अगर 100 मीटर आगे खड़ा नहीं हो रहा तो यूं कर 15 सेकंड पहले भाग ले यहां से। कहता है दोनों ही स्थिति में ए और बी एक साथ रेस ट्रैक पे पहुंचते हैं, क्योंकि सवाल में पढ़ के दिखाता हूं क्या लिखा है। कहता है इन ए किलोमीटर रेस ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर और माने या 15 सेकेंड, या तो 100 मीटर की शुरुआत दे सकता है या 15 सेकंड की शुरुआत दे सकता है। हाउ लॉन्ग डज ए टेक टू कंप्लीट द रेस? तो ए को रेस कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? सवाल में ये कहीं लिखा है कि ए ने बी को हराया या बी ने ए को हराया? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लिखा। अगर सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ए ने बी को हराया बी ने ए को हराया, तो इस बात का स्पष्ट अर्थ यह है कि रेस दोनों ने एक साथ पूरी की होगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ए है उससे भैया तुम 100 मीटर आगे की स्टार्ट दिला लो बी से, या 15 सेकंड की स्टार्ट दिला लो। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो इस शब्द को। देखिए मेरे दोस्त, हमें यही समझना है कि यार ए 100 मीटर की शुरुआत दे सकता है या 15 सेकंड की शुरुआत दे सकता है। मतलब बी को 100 मीटर चलने में जो समय लगना है वो 15 सेकंड ही लगना है। यानी एक किस्म से मोटी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि बी कह रहा है या तो मेरे को 100 मीटर आगे खड़ा कर दो या मेरे को 15 सेकंड पहले यहां से भगा दो। तो इसका मतलब बी जो है वो भैया ये कह रहा है कि बाबू मेरे से 100 मीटर की दूरी तुम 15 सेकंड में ट्रेवल करा लो। अगर ऐसा है तो 5 20 100 5 3 15, यानी बी की स्पीड हो गई 20/3 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बेटा ये बताओ बी पूरी रेस को पार करने में कितना समय लेगा? तो भैया 1000 मीटर की रेस है, बिल्कुल ठीक है। बी की स्पीड कितनी है? 20/3। 20 से काटेंगे 50, 50 थी 150 सेकंड। यानी मैं ये कह सकता हूं कि बी जो है वो 150 सेकंड में पूरी रेस खत्म कर लेगा। बी जो है मेरे बच्चे 150 सेकंड में रेस खत्म कर लेगा। अच्छा, ए शुरुआत दे रहा है किसको? बी को। अगर बी यहां से भाग रहा है और बी यहां से यहां तक 150 सेकंड में आ रहा है, 150 सेकंड में आ रहा है, तो ए तो पहले ही कह रहा है कि तू 15 सेकंड की स्टार्ट ले ले। अगर ए बी को 15 सेकंड की स्टार्ट दे रहा है तो इसका मतलब ए 15 सेकंड कम टाइम लेगा, तभी तो स्टार्ट दे पाएगा। भाई स्टार्ट वही दे पाएगा जो तेज दौड़ता है। यानी ए इस डिस्टेंस को 135 सेकंड में ट्रेवल कर लेगा।
सेम सवाल है भाई, आसानी से कर लेंगे। अच्छा, इसी सवाल में अगर मेरे बेटे ये पूछा जाता है ए की स्पीड बताओ, ए की स्पीड बताओ, तो आप कहते हैं कि 1000 मीटर की डिस्टेंस को ए 135 सेकंड में ट्रेवल करता है, तो ये स्पीड आ गई इतने मीटर पर सेकंड। अब इसे आप चाहें तो किलोमीटर में बना लेते, क्या फर्क पड़ता। तो ये सेम ही सवाल है। कहता है 1200 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है, राम की चाल क्या होगी। हाँ जी, तो देखो मेरे बेटा, बेसिक बात समझने की कोशिश करो कि भाई 1000 मीटर की रेस, इसमें कोई दो राय नहीं, सॉरी 1200 मीटर की रेस है, माफ करिए। कहता है राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है, राम हरा सकता है। यानी श्याम कह रहा है कि भाई या तो मेरे से 200 मीटर दौड़वा लो या मेरे को 20 सेकंड का समय आगे दे दो। तो यानी राम, उसकी श्याम की जो चाल है, श्याम की जो स्पीड है, वो कह रहा है भाई हो गई 10 मीटर, है ना, पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई श्याम फिर कितना समय लेगा पूरी जर्नी को। तो आप कहेंगे सर देखो 1200 मीटर की डिस्टेंस है, हाँ जी, 10 की स्पीड से दौड़ेगा, कितना टाइम ले लेगा, 120 सेकंड। बिल्कुल सही। यानी सर मोटी बात ये है कि जो श्याम है वो 120 सेकंड का समय लेता है, बिल्कुल ठीक है। और राम उसे 20 सेकंड का स्टार्ट दे रहा है। अगर 20 सेकंड का स्टार्ट दे रहा है तो राम ले रहा होगा 100 सेकंड, तभी तो ये राम कारनामा कर पाएगा, वरना तो राम से होगा ही नहीं काम। तो सही है सर। तो इसका मतलब राम की स्पीड क्या होगी, तो सर राम 1200 मीटर की डिस्टेंस को 100 सेकंड में ट्रेवल करेगा, और 100 सेकंड में ट्रेवल करेगा तो राम की स्पीड होगी 12 मीटर पर सेकंड। कर लोगे मेरे बच्चे इजी, बहुत सुंदर। आज के लिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इतना ही, बाकी आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।